हेलो टैक्सपेयर। आज का टॉपिक है हाउ टू ऑब्टेन कंपोजिशन स्कीम। तो सबसे पहले मैं एक बार बता दूं कि कंपोजिशन स्कीम होता क्या है। ठीक है। कंपोजिशन स्कीम होता है कि एक क्वार्टरली होता है कि 3 मंथ में भर सकते हैं, क्वार्टरली रिटर्न जैसे है R13 में। लेकिन इसमें कंपोजिशन स्कीम में CMP 08 जाता है, जो क्वार्टरली जाता है। जो फाइनल रिटर्न जाता है, जो 99C जो होता है उसके लिए, R13 के लिए, तो उसके जगह पे ये आपको 04 जाता है, GST 04। तो हमें कहना है, आज के टॉपिक ये है कि कंपोजिशन स्कीम कैसे शुरू करें। तो सबसे पहले ये सब आदमी शुरू नहीं कर सकते, स्टार्ट नहीं कर सकते, यानी कि ऑब्टेन नहीं कर सकता। तो कौन करेगा? उसके लिए कुछ कंडीशन है। सबसे पहले कि ये कंपोजिशन स्कीम वही अडॉप्ट कर सकता है कि जो B2B सेल नहीं हो, कोई GST पे सेल नहीं हो रहा है सामने से। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसको कंपोजिशन स्कीम में जो डीलर है अडॉप्ट किया है, तो सामने वाला ITC का लाभ नहीं उठा सकता, ये क्लियर है। उसका इनवॉइस पे भी लिखा रहता है नॉट एलिजिबल फॉर ITC। ये बात आपको क्लियर कर दूं। दूसरी चीज कि उसको ITC से मतलब नहीं है, सामने वाला जो आपसे परचेज कर रहा है, तो अभी आप ले सकते हैं। कहने का मतलब आप सिर्फ B2C वाला यानी कि कैश सेल करते हो रिटेलर वाला, तो आपके लिए चल जाएगा। दूसरी चीज कि आपका जो टर्नओवर है, सेल जो है लगभग 1.5 करोड़ से आपको कमी है, यानी कि स्मॉल टाइप को हो, वो है, तभी ले सकते हैं। दूसरी चीज कि इसमें फायदा क्या है, एक तो क्वार्टरली है ही है। दूसरी चीज कि 1% से लेकर 6% तक टैक्स लगता है उसमें टोटल। जैसे 1% हुआ, 2% हुआ, 3% हुआ, या 4% या 5%, कितना रेट वाला हो, 18 हो, 28 हो, 12 हो, 5 हो, 3 हो, लेकिन उसका मिनिमम अमाउंट रेट ऑफ टैक्स में पे कर सकते हैं, वो भी BTC में। तो इस फॉर्म का नाम है CMP 08 कंपोजिशन स्कीम। तो आप शायद आपको अच्छा से नॉलेज हो गया होगा। तो हम आज क्या करेंगे कि ये अडॉप्ट कैसे करेंगे। आपका तो GST रेगुलर है, आपका नॉर्मल है, तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो इसको हम देखते हैं, हम पोर्टल पे चल के कि कैसे 1 बाई 1 स्टार्ट करते हैं, यानी कि ये अडॉप्ट कर सकते हैं, शुरू कैसे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा, एक बार फिर से बोलता हूँ, अगर कंपोजिशन स्कीम लेंगे तो दूसरे को ITC का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। तो चलिए अब पोर्टल पे मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है GST पोर्टल पे। लॉगिन करके अब ये देखिए, ये रेगुलर है, एक बार दिखाता हूँ प्रोफाइल में आके। ये रेगुलर है, यहाँ लिखा है ना टैक्स पेयर टाइप। तो ये रेगुलर यानी कि मंथली जाता है इसका। R1 और 3 भी मंथली जाता है। अब हम इसको क्वार्टरली कैसे बनाए, कंपोजिशन स्कीम में डालना है हमें। तो सर्विस में आएंगे, सबसे पहले सर्विस में आएंगे और रजिस्ट्रेशन में आके यहाँ देखिए एप्लीकेशन होगा, एक एप्लीकेशन टू ऑब्टेन फॉर कंपोजिशन लेवी। इस पे क्लिक करना है। अगर कंपोजिशन स्कीम होगा तो इसको हटाने के लिए यहाँ पे है एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल फ्रॉम कंपोजिशन लेवी, ये हटाने के लिए है और ये अडॉप्ट करने के लिए। तो हमें तो अभी रेगुलर है तो अडॉप्ट करना है। इस पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन टू ऑब्टेन फॉर कंपोजिशन। इसको ये बता रहे कि ये चीज को आप ले सकते हो HSN कोड का। इस पर टिक लगाएंगे और ये है जिसको आपको बताना है, यहाँ पे वेरीफाई करना है, टिक लगा दीजिए, कुछ नहीं करना है। इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन, और यहाँ पे लास्ट में आप नाम सेलेक्ट करके प्लेस, जैसे दिल्ली का है तो दिल्ली सेलेक्ट किए और OTP डाल दिए। तो ये जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, हर क्वार्टर में इसका यानी कि 4 बार रिटर्न जाएगा एक साल में। ठीक है, 4 क्वार्टर में। तो ये क्वार्टरली हो जाएगा प्लस कंपोजिशन स्कीम हो जाएगा। तो कंपोजिशन स्कीम का रिटर्न कैसे भरते हैं ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, वीडियो में है, पिछला वीडियो में है, तो वो देख लीजिएगा। वो बहुत आसान है, सिर्फ टैक्सेबल अमाउंट डालना होता है B2B का, और टैक्स डालना होता है 1% या जितना परसेंट वाला हो कंपोजिशन। वो बहुत आसान है, 2 मिनट लगता है कि रिटर्न भरने में, और टैक्स पे कर देते हैं क्योंकि इसमें ITC का लाभ नहीं मिलता है। ये हो जाएगा। इसके बाद EBC दे देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे। तो अब क्या करना है, अगर आपको इसको हटाना होगा दूसरा क्वार्टर के, चाहे 1-2 महीना बाद, चाहे 6 महीना बाद, 1 साल बाद, तो फिर आप सर्विस में आके रजिस्ट्रेशन में आके यहाँ देखिए एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल फ्रॉम
कंपोजिशन लेवी, यहाँ से क्लिक करके फिर करेंगे। तो ये क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप अभी कंपोजिशन स्कीम में नहीं हो, ठीक है। अगर रहते तो ये अपने को फॉर्म खुल जाता, वैसा ही जो अडॉप्ट करते हैं वो फॉर्म आता है ऐसे। तो ये आज के लिए इतना ही बताना था कि कैसे अडॉप्ट करें कंपोजिशन स्कीम और कंपोजिशन स्कीम से कैसे छोड़ा जाए। तो एक बार और आपको मैं रिपीट करता हूँ कि कंपोजिशन स्कीम से ये ध्यान रखिएगा कि सामने वाला को आईटीसी का लाभ नहीं मिलता है, B2C के लिए होता है, B2B के लिए नहीं होता है, कभी भी मैच नहीं होगा डाटा। दूसरी चीज की स्मॉल के लिए होता है जिसका 1.5 करोड़ के आसपास में है टर्नओवर, इससे ज्यादा नहीं जाता है, ठीक है। स्टॉक स्टॉक मेंटेन रखना होता है, ओनली B2C के लिए होता है। आज के लिए इतना ही है। ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।